नमस्कार भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा सागर बाय आलोक में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अम्ल की एकादशी की पावन व्रत कथा, जिसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने इस सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने आंवले के पवित्र वृक्ष को भी उत्पन्न किया। कहा जाता है कि इस वृक्ष का केवल स्मरण करने से ही गोदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। आंवले के फल का सेवन करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके लिए मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। फाल्गुन मास में शिवरात्रि और होली के मध्य में आने वाली एकादशी को अम्ल की एकादशी या आंवला एकादशी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि आंवले में भगवान विष्णु का निवास बताया गया है। भगवान विष्णु को आंवले का फल अत्यंत प्रिय माना जाता है। स्कंद पुराण में अम्ल की एकादशी का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यह व्रत सभी पापों का नाश करता है और मनुष्य को सौभाग्य प्रदान करता है। अब आइए सुनते हैं इसकी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक वैदिक नाम का नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग अत्यंत सुखपूर्वक निवास करते थे। नगर में सदैव मंगल ध्वनि गूंजती रहती थी। वहां कोई भी दुष्ट, पापी या नास्तिक व्यक्ति नहीं था। उस नगर पर चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ राज्य करते थे। वे अत्यंत विद्वान, धार्मिक और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में कोई भी दारिद्र्य या कंजूस नहीं था। नगर के सभी निवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी लोग आंवला एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अम्ल की एकादशी आई। उस दिन राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक कुंभ स्थापित किया। कुंभ यानी कलश की स्थापना की और धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न तथा छत्र आदि से भगवान विष्णु का पूजन किया है। इसके बाद राजा ने आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की स्तुति की। आंवला वृक्ष की पूजा करते समय राजा बोले, हे पवित्र वृक्ष, आप ब्रह्म स्वरूप हैं। आप ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं और आप सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मेरी भेंट स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपकी पूजा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। उस रात सभी भक्तों ने मंदिर में जागरण किया, पर उसी समय एक शिकारी वहां आया। वह अत्यंत पापी और क्रूर स्वभाव वाला था। वह अपने परिवार के पालन के लिए पशुओं का शिकार किया करता था। उस दिन वह भूखा रहा, प्यासा था। वह मंदिर के एक कोने में बैठकर भगवान विष्णु और एकादशी के महत्व की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अनजाने में ही शिकारी ने पूरी रात जागरण किया और प्रातः अपने घर लौट गया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। अम्ल की एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से अगले जन्म में वह एक राजा के घर जन्मा। उसका नाम बसूरज रखा गया। जब वह बड़ा हुआ और राजा बना, तब उसके पास एक विशाल सेना थी। उसका राज धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका तेज चंद्रमा के समान था। उसका पराक्रम भगवान विष्णु के समान था और उसकी स्थिरता पृथ्वी के समान थी। एक दिन राजा बसूरज शिकार के लिए जंगल में गए। वहां वे रास्ता भटक गए। दिशा का ज्ञान ना होने के कारण वे एक आंवले के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे और उन्हें वहीं नींद आ गई। उसी समय वहां पर डाकुओं का एक समूह वहां पहुंचा। उन्होंने राजा को अकेले देखा और चिल्लाने लगे, मारो मारो। डाकुओं ने कहा, इस राजा ने हमारे माता पिता और रिश्तेदारों को मारा है, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। ऐसा कहकर
उन्होंने राजा पर हथियारों से हमला शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उनके हथियार राजा के शरीर को स्पर्श करते वे फूलों में बदल जाते। उल्टा उन्हीं के ही हथियार उन पर वार करने लगे और वे सभी डाकू भूमि पर गिरकर बेहोश हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई, दिव्य वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित थी। उनकी आंखों से अग्नि के समान लाल प्रकाश निकल रहा था। उस देवी ने तुरंत डाकुओं पर आक्रमण किया और सभी को मार डाला। जब राजा बसूरज जागे तो उन्होंने डाकुओं को मृत पड़े हुए देखा और आश्चर्य करने लगे, इन शत्रुओं को किसने मारा? इस जंगल में मेरा ऐसा कौन सा हितैषी है? तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है? यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने राज्य को लौट आए। वे सुखपूर्वक शासन करने लगे। इस प्रकार जो भी मनुष्य अम्ल की एकादशी का व्रत करता है या उसकी कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसके सभी कार्य सफल होते हैं और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो भक्तजनों, यह थी अम्ल की एकादशी व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हो हमें यह कमेंट में अवश्य बताएं। और यदि आपको ऐसे ही धार्मिक वीडियो सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।